आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज मैं मुंबई में महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी के पास मौजूद हूं। मैं बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल है, वहां पर जिस तरीके से बहुसंख्यकों द्वारा या सेना और पुलिस द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, मैं उस मुद्दे पर डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी के विचार को जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार क्या रणनीति अपना रही है, इस मुद्दे को किस तरीके से हल करेगी ताकि वहां पर जो हिंदू समाज के अल्पसंख्यक हैं वे प्रताड़ित न हों। धन्यवाद सर। देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और मैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई प्रदेश का प्रवक्ता हूं। यह राष्ट्रीय स्तर की बात होनी चाहिए, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ज़रूर कर सकता हूं कि 20 से 25 मिनट लगते हैं भारत सरकार को निर्णय करने में बांग्लादेश जैसे पड़ोसी राज्यों के लिए। जहाँ तक हिंदू वर्ग को प्रताड़ित करने की बात है कि बिल्कुल सच्चाई है कि वहाँ अब हिंदू 1 करोड़ 30 लाख ही बचे हैं। पहले कई करोड़ थे वहाँ पर। उनके साथ अन्याय हो रहा है और इनकी मेजॉरिटी जहाँ पर होती है वह अन्याय करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की निगाहें विश्व के हर घटनाओं पर बनी रहती हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि बांग्लादेश में जो हो रहा है मोदी जी उसे ना देख रहे हों। हमारे प्रवक्ता जो विदेशी मामलों के प्रवक्ता है जायसवाल जी ने अभी कल ही बात की कि हमने उनसे बात की है और हमारी लगातार बातचीत चल रही है। विदेश मंत्री जयशंकर जी भी इन मामलों के लेकर बहुत सख्त है। आपने देखा कि अमेरिका जैसे देश ने भी इस पर चिंता जताई है। रूस ने भी इस बातों पर मत प्रतिक्रिया दी है कि हिंदुओं के साथ जो इस तरह की घटनाएं हो रही, कहीं भी हो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो यह मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत के रहने वाले लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जाति नहीं होने पाएगी। कुछ चीज़ें ऐसे भी सामने आ रही हैं कि जो होती कम हैं दिखाई ज़्यादा जा रही हैं। अब इसे कितनी सच्चाई है वह भी ज़रूर पता करना है। लगातार इन चीज़ों पर दबाव बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भारत के जनमानस द्वारा, हिंदू जनता द्वारा, हिंदू संगठनों द्वारा, और निश्चित है कि इसका परिणाम बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा अगर वह हिंदुओं के साथ लगातार इस तरह की जाति करता रहा तो। बॉर्डर पर भी उनके कभी कभी जमावड़े देखे जाते हैं, भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, इस पर आपका क्या? अभी हमारे मुख्यमंत्री आसाम के शर्मा जी ने ये बात कही कि इनकी संख्या बॉर्डर पर अब असम जैसे राज्यों में 35 से 40% हो गई है। अगर थोड़ा सा और बढ़ें तो ये कांग्रेस राज्य के बोए हुए गंदे पेड़ हैं जो भारत के लिए आज ऐसे फल दे रहे हैं जिससे भारत को तकलीफ हो रही है। यह बहुत पहले से प्लांटेड है। बांग्लादेश के पड़ोसी भारत के राज्यों में, वेस्ट बंगाल में आप देख रहे हैं कि इनकी आबादी लगातार, हमें अपने देश के मुस्लिम जनता से बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। हमारे भीतर आज भी भाईचारा है। लेकिन ये जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आते हैं
तो वह आते ही इसलिए हैं कि वो आकर यहाँ उपद्रवी बनना है। उनको ये दिखता है कि भारत अच्छे से रह कैसे रहा है। वो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, यहाँ उत्पाद करना चाहते हैं। और यहाँ हमारी सरकार पूरी तरह से समर्थ है कि उनके लिए क्या करना है। और निश्चित है कि ये जो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं उसका निदान बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए आदेश जारी किया था, बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी यहाँ से पंजाब बिहार प्रांतों से निकले थे और वो जा नहीं पाए पूरा, लेकिन तब तक मामला शांत हो गया। इसी तरीके से बांग्लादेशी देश के विभिन्न क्षेत्रों में घुसपैठियों की तरह झोपड़ी झुग्गी बना के हैं। तो इस पर सरकार का क्या स्टैंड है कि उनको कितने जल्दी हम एक बहुत पुरानी कहावत है, आस्तीन के सांप। वो हमारे लिए आस्तीन के सांप है और उन्हें कुचल देना ही भारत सरकार के लिए बेहतर विकल्प है। अगर वह हट जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। क्यों रखें हम वह बांग्लादेश जिसे भारत ने आजाद कराया। इतनी सेनाओं ने सरेंडर किया, उनका पूरा 70,000 से लेकर कितने लाख तक लोग भारत में कितने दिन पड़े रहे और भारत सरकार ने उनका खर्च उठाया, बांग्लादेश को उस नर्क से मुक्ति दिलाई। और आज बांग्लादेश के लोग भूल गए। मतलब इतिहास में यह काला पन्ना जरूर लिखा जाएगा कि भारत के कारण बांग्लादेश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद आज वो पाकिस्तान परस्त फिर से बना हुआ है, फिर से उसे गुलाम बनना है। और भारत की तरफ आज मोदी जी जैसा जब प्रधानमंत्री यहाँ पर है तो इनका यह बर्ताव चलने वाला नहीं है और इसका दंड उन्हें जरूर मिलने वाला है। नहीं, जो विदेशी बांग्लादेशी यहाँ पे आके घुसपैठिए कर करके हम रोजगार के लिए परेशान, लेकिन वो भी यहाँ आकर रोजगार कहीं कहीं तो कर रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदे हैं। तो उनको हटाने के लिए सरकार के क्या रुख है? क्या है कि हमारे यहाँ कुछ पार्टियां हैं जो उन्हें संरक्षण देना चाहती हैं, अपना वोट बैंक बनाना चाहती हैं। वह उनके मदद करती हैं और जब उनका मदद करती हैं तो वो कहीं बैठ पाते हैं, कहीं सो पाते हैं, कहीं अपना घर बना पाते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं और उसके बाद अपना धीरे धीरे पांव जमाते हैं और फिर हिंदुस्तान के लोगों से उनका अधिकार छीनकर उसे अपना बना लेते हैं। हिंदुस्तान के लोगों की ज़मीन, हिंदुस्तान के लोगों का एम्प्लॉयमेंट, हिंदुस्तान के लोगों का रोज़गार छीनने का कार्य वह करते हैं। इसलिए भारत सरकार जो है वह सतर्क है, वो चाहती है कि इनको यहाँ से हटना चाहिए। हम खुद अपने देश के लोगों को रोज़गार दें, अपने देश के लोगों को व्यवसाय करने दें। ज़मीन उनकी है, देश के लोगों की है, वह उसका उपभोग करें। विदेशी आकर हमारी ज़मीन, हमारी नौकरी, हमारे व्यवसाय में क्यों आकर लाभ उठाए? यही तो मुद्दा है। इसी मुद्दे को बार बार भारत सरकार आज उठा रही है। विपक्ष में हमारे कुछ अनपढ़ गंवार जैसे लोग बैठे हुए हैं और वह इसी को बार बार ट्विस्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम जनता के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। आरएसएस के हमारे प्रमुख ने भी ये बात कही, हमारी सरकार भी ये बात करती है कि हम कहाँ मुस्लिम समाज के लोगों से दूर हैं, कहाँ हम उन्हें हटाना चाहते। हम उन्हें हटाना चाहते हैं जो भारत में रहकर दूसरे देश का गाते हैं। तो भारतीय नहीं हुए, उन्हें जाना ही चाहिए और जाना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर, आपने बांग्लादेशी मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।